यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जो आज ही जारी हुआ है 23 दिसंबर दिन में 3 बजे। अभी 3:30 38 40 हो रहे हैं। मैं इतनी जल्दी अक्सर नोटिफिकेशन लाता नहीं हूं, पर ये मैंने बहुत अच्छे से रीड किया। मैंने कि अब मैं यहीं हूं तो अब आपके सामने ये प्रस्तुत भी है। तो बच्चों 60,244 पद जैसा इन्होंने बोला था, बिल्कुल वैसा ही आया है। सबसे खुशी की बात है कि ये सारे पद कांस्टेबल के हैं, सिविल पुलिस कांस्टेबल के हैं। अब से पहले अगर सिविल पुलिस कांस्टेबल की सबसे बड़ी भर्ती बताऊं तो 49,568 की आई थी, उसमें 31,000 सिर्फ, उसमें 31,000 बच्चों की ही भर्ती हुई थी सिविल पुलिस कांस्टेबल, बाकी 18,000 पीएसी के थे। अब 31 से सीधा 60, लगभग दुगनी भर्ती है सिविल पुलिस में भर्ती होने के लिए। इससे बड़ा मौका तो शायद ही किसी के पास होगा। बहुत सारे बच्चे लगातार यूपी के स्पेशली एसएससी जीडी में लगे हुए हैं। अब उनके दिमाग में दो डाउट जरूर आएंगे कि अगर इसका एग्जाम भी जल्दी हो, जैसी चर्चाएं चल रही हैं गरम गरम, क्या अगर इसका एग्जाम भी ऐसे ही आ गया, उसी दौरान हो गया जो एसएससी जीडी का है, वहां 20 फरवरी यहां 11 फरवरी की बात चल रही है, तो एक सही टाइम है ऑलमोस्ट, तो फिर हम किसकी तैयारी करें? इस बात पर बच्चों, इस बात पर मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, अगर आपके दोनों ही चीजें हैं तो मैं आपको सिर्फ यूपी पुलिस प्रीफर करवाऊंगा। उसका कारण यह है कि वहां पूरे प्रदेश के लिए हिस्से में जो पद आए हैं, वहां 26,000 पद हैं। प्रदेश के हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हिस्से में मात्र 2700-2800 वैकेंसी आई हैं, शायद इससे भी कम, मैं श्योर नहीं हूं तो। और बच्चों यहां पूरे प्रदेश के लिए 60,000 पद हैं। शायद ही हिस्ट्री में इससे बड़ी भर्ती किसी भी प्रदेश में हुई हो, कभी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा है और यूपी में इससे पहले सबसे बड़ी 49,000 की हुई थी, उससे बड़ी ये भर्ती है। तो भारत के किसी भी प्रदेश, मैं कहूंगा विश्व के किसी भी प्रदेश में नहीं हुई होगी 60,000 की भर्ती, इसलिए ऐतिहासिक लिखा है। चलिए बच्चे, अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब ये पद हर अलग अलग कैटेगरी के पद दे रखे हैं, जिस तरह से जिसका आरक्षण है उस हिसाब से यहां ध्यान रखा गया है। ठीक है, अब यहां देखें ऑनलाइन आवेदन, तो बच्चों 27 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, यानी फॉर्म भरने की जो तारीख है, अभी नहीं भर सकते 27 दिसंबर, और अगली जो अंतिम तिथि है 16 जनवरी। बहुत डर की बात है, बहुत, मुझे लगता है कि बहुत चिंता वाली बात है ये, क्योंकि फॉर्म जो भरे जाएंगे वो मात्र 5 और 16 21 दिन, ये 5 दिन दिसंबर के, 27 को भी लगा लोगे तो, और 16 दिन जनवरी के, ये 21 दिन फॉर्म के चलेंगे। 21 दिन, हमने बोला 15 दिन, इन्होंने पहले 15 दिन दिया अखबार में, हमने बोला 15 दिन में साइट ही नहीं चला पाएंगे, 21 दिन कर दिया। क्या 21 में साइट चला लेंगे? नहीं, 100% हैंग होनी है, इसलिए दुख की बात कह रहा हूं। 21 दिन कोई बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, 21 पहले भी और भर्तियों में रहे हैं, पर बच्चों क्योंकि यहां 25 लाख से ज्यादा फॉर्म होंगे और सारे एक ही स्टेट से फॉर्म होंगे अधिकतर, तो 21 दिन बहुत कम है। मध्य प्रदेश में वैकेंसी आती है पुलिस की, और वैकेंसी बिहार में आती हैं, सब जगह साइट हैंग हो जाती है, जहां एक एक महीना फॉर्म के लिए होता है। यूपी में भी साइट हैंग होगी, ये निश्चित तौर पे होगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना फॉर्म 27 या 28 जनवरी को ही डाल देना, यहां सबसे कम लोड होगा, तो सॉरी दिसंबर में 27 और 28 दिसंबर को ही फॉर्म डाल देना। बाकी आगे साइट चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चली तो डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं पता। यूपी पुलिस बहुत जल्दी में लग रही है। 21 दिन ये देता है यार, कोई 1-1.5 महीना दिया जाता है जहां इतने फॉर्म हो। आप पहले भर्ती नहीं निकालते, अब इतना कम टाइम देते हो, बहुत दुख की बात है। ठीक है, बच्चे फॉर्म कैसे भर पाएंगे? 400 रुपए फीस भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एज की, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट अब बच्चों को एज का है। तो सर एज का क्या करें? अब आप आ जाओ। एज का टॉपिक है बच्चों कि भाई साहब 18 से 22 ही लिया गया है, जो इनका तय था यही था। पर एक अच्छी बात हुई है बस कि 1 साल बच्चों का बच गया, क्योंकि ये 27 दिसंबर को भर्ती आ गई। अगर ये भर्ती 1 जनवरी को आती तो बच्चा 1 साल का नुकसान हो जाता बच्चों को, क्योंकि ये रूल रहा है यूपी पुलिस का कि जब भी भर्ती जिस भी साल में आएगी, उस साल 1 जुलाई को एज मांगी जाएगी। अगर ये जनवरी में आती तो 1 जुलाई 2024 को एज मांगी जाती बच्चों की। साढ़े 21 साल में बच्चे ओवरेज हो जाते। अब ऐसा नहीं है, अब तो 22.5 साल वाला बच्चा भी फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक साथ 2023 को जिस बच्चे की एज 22 थी वो फॉर्म भर देगा। अगर वो 1-2 साल को नहीं रह पाया या उसकी एज ऐसी रही, और हाँ 18.5 साल वाला बच्चा ही फॉर्म भर पाएगा। 18 साल इस डेट को पूरी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब यहां पर कोई पूछे सर अभी क्लैरिटी नहीं आई तो थोड़ा और बता दो, तो इसमें बता देता हूं बच्चों। और 25 वर्ष की ये महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 वर्ष की है बच्चों। ठीक है, तो 2 जुलाई यहां
यहां बात करूंगा कि 2 जुलाई 2001 ये जनरल है, तो आप इससे लीजिए कि अगर जनरल का बच्चा 2001 में पैदा हुआ है और वो 2 जुलाई से पहले पैदा हुआ है, पहले मतलब जून में, 1 जुलाई को भी हुआ है, वो मई में पैदा हुआ है, तो वो ओवर एज हो जाएगा। और अगर ओबीसी का बच्चा 2 जुलाई, देखना बच्चों इसको, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तीनों का ही सेम एज, हां इसमें 5 साल कम कर दीजिए, 5 कम कर दूंगा 1996 आ जाएगा। 1996 लड़के लोगों की बात कर रहा हूं, 2 जुलाई 1996। और जाट जो होते हैं ना वो ओबीसी में आएंगे बच्चों, यहां यूपी के, केवल यूपी के, सिर्फ ये जाती है जो सेंटर में जनरल में जाती है और यहां ये ओबीसी में आएंगे। तो 2 जुलाई 1996 के पहले अगर पैदा हो तो नहीं भर पाओगे फॉर्म, अगर उसके बाद के हो तो भर दोगे, लेकिन इतने भी बाद के नहीं होने चाहिए। 1 जुलाई 2005 से पहले ही होने चाहिए। ठीक है, कभी कोई कहे मैं 2006 में पैदा हुआ मैं फॉर्म भर दूंगा, नहीं, ठीक है। चलो, तो अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो यही चीज देखिए यहां इन्होंने खुद लिख दिया जनरल के लिए, लड़कियों की तो, जनरल की तो लिख दिया कि इससे पहली पैदा ना हो, और ओबीसी, एससी और एसटी की जो गर्ल्स हैं वो 2 जुलाई 1993 से पहली पैदा ना हो, यानी 94, 95, 96 सब भर देंगी, लेकिन 93 की जो भर पाएंगी 2 जुलाई 1993 के बाद की, जून में हुई हैं, मई में हुई हैं 93 में, तो वो नहीं भर पाएंगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये डाउट एज का क्लियर है। हाँ, यूपी के अगर मूल निवासी हो तो आपको वहां का वो भी बनवाना पड़ेगा, मूल निवास सर्टिफिकेट। अभी सर्टिफिकेट की भी बात करेंगे। शैक्षिक अर्हता 12वीं, 10वीं, और देखिए बच्चे यहां पे भारत में 10वीं तो पास हो गई, साथ में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आपकी होनी ही चाहिए। 12वीं में चाहे आपके कितने भी नंबर आए हैं कोई मैटर नहीं करता, 12वीं पास आप होने चाहिए, चाहे ग्रेस से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो ये जो आगे शैक्षिक अर्हता, शुद्धता, समीक्षा की आगे मैं सारे पॉइंट पे बात कर लूंगा। अधिमानी अर्हता ये क्या है? अधिमानी अर्हता को बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये DOEACC या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट क्या ये चाहिए? नहीं, ये जो है ये सबके लिए नहीं है। वो कहते हैं कि भैया आपकी मान लीजिए कट ऑफ गई 210 पे, और 210 पे 2 ही बच्चे हैं, लेना एक है, अब किसको ले? तो जिन्होंने इनमें से कोई सा भी कोर्स कर रखा होगा उसको ले लेंगे, तब ये देखी जाएगी। ठीक है, बाकी आप 211 लिया या 210.25 लिया है तो आप ही लिए जाओगे, लेकिन ये उस केस में है अगर बोर्ड फंस गया तो अब क्या करें, इनमें से कौन सा लें। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा 300 अंक की होती है, बिल्कुल आपको मालूम ही है, अभी मैं बता रहा हूं उनको। तो भैया 150 प्रश्न होंगे बिल्कुल, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है। अब 2 अंक का है और इसका 1/4 करूं तो 1/4 करूंगा तो 0.5 ही आता है। तो बच्चे ये कंफ्यूज ना हो कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यानी 1/2 की है, नहीं, 0.5 का मतलब 1/2 ही होता है, लेकिन 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 2 का 1/4 1/2 होता है, इसलिए वो तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की ही है। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। चलो, और सब्जेक्ट क्या क्या है? बिल्कुल भी पैटर्न नहीं बदला, रिटन एग्जाम का जो पहले था वही है। अब आगे आ जाओ। लिखित परीक्षा OMR पे आधारित होगी, यानी पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा, पेपर होगा ऑफलाइन। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। और पेपर होने के बाद जो सेकंड स्टेज है उस पे क्या होगा? भैया यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए देख लीजिए, पहले तो पेपर होगा, एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज है आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और साथ में नापतोल होगी। सेकंड स्टेज, दोनों काम एक ही दिन होते हैं। पहले रिटन एग्जाम, रिजल्ट आएगा, वहां 2.5 गुने बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी 60,000 बच्चे हैं, 60,000 बच्चे हैं, इसका 2.5 गुना कर दो तो ये हो जाता है 1,50,000 बच्चे। इन बच्चों को बुलाया जाएगा इसके लिए, किसके लिए? सेकंड स्टेज के लिए। यहां पर क्या होगा? आपके सारे कागज चेक होंगे, जो भी आपके 10वीं के 12वीं के जो भी आपने भरा होगा वो सब, और साथ में यहां पर आपका सेकंड स्टेप या उसी दिन, यानी आपके डॉक्यूमेंट चेक होने के साथ आपके हाइट और चेस्ट नपती, अगर लड़के हो तो हाइट कितनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर, दिल्ली पुलिस से कम है 2 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में हाइट नहीं आ पाती, पर यूपी पुलिस में आ जाती है बहुत बढ़िया से। ठीक है, और आपकी चेस्ट भी यहां कम मांगी जाती है कि 77 से 84, 77 बिना फुलाए और फुला के 84। ठीक है, और
79, हाँ सॉरी, 79 टू 84, 79 टू 84 ये चेस्ट है। और यहां पर अगर मैं बोलूं तो भैया जो आपके एसटी कैंडिडेट्स हैं, पुरुष भी हों, उनकी हाइट 160 ही ले ली जाती है, उनको इतनी छूट है। और एसटी को यहां 5 सेंटीमीटर आपके सीने में भी छूट मिल जाती है, केवल एसटी को, एससी को नहीं। महिला अभ्यर्थियों की बात करूं तो उनकी हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, और सिर्फ हाइट नपती है, चेस्ट नहीं नपती। चेस्ट के स्थान पर यहां इनका वजन नप जाता है। वजन क्या 40 किलोग्राम वजन चाहिए ही चाहिए? यह न्यूनतम इतना होना ही चाहिए महिलाओं का। हाँ जी, ये नापा जाता है, और इतना तो सब में होना चाहिए अगर पुलिस में भर्ती होने जा रहे हो, वरना तो फिर आप किसी बीमारी के शिकार हो अगर 40 भी नहीं है तो, ऐसा वो मानते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड क्या है? शारीरिक दक्षता परीक्षण, 4.8 किलोमीटर, तीसरा स्टेप है। पहला रिटन हो गया, दूसरे में डीवीपीएसटी और आपकी मापतोल, और तीसरा स्टेप कौन सा हो गया बच्चों? तीसरा स्टेप आपका दौड़। सिर्फ फिजिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ रनिंग है। यही तो सबसे ज्यादा उसकी बात है कि फिजिकल में कोई फेल ही नहीं होता यूपी पुलिस के में, क्योंकि यहां पर देख रहे हो 4.8 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट में पुरुष लोगों को चाहिए, यानी मेल को। और अगर फीमेल है, ये तो मेल की है, और फीमेल है तो उसको 2.4 किलोमीटर रनिंग, 2.4 किलोमीटर रनिंग 14 मिनट में चाहिए। ये फीमेल है, और इसमें भाई ज्यादातर कर लेते हैं इस फिजिकल को, इसलिए तो सिर्फ 2.5 गुना मांग रहे हैं। अब अगर आगे बात करूं भाई, अभी तैयारी की सब कुछ बताऊंगा, चिंता ही मत करो, अभी बता रहा हूं, बिल्कुल भी उतावले मत हो। कब एग्जाम है, कैसे है, इस बात पे अभी चर्चा कर रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे भर्ती होना है। एग्जाम हो गया, डीवीपीएसटी और मापतोल हो गई, तीसरा स्टेप रनिंग हो गई। अब फाइनल मेरिट, जितने 60,000 अब पास हुए, मान लो 80,000 या 90,000, फिजिकल में कुछ तो फेल होंगे ना, डॉक्यूमेंट में कुछ फेल होंगे, मापतोल में हाइट में कोई तो रहेगा, तो 80,000 ही मुश्किल से पास होंगे। 80-85,000, 80-85 में से अब 60 कैसे लेंगे? 60 सर मेडिकल रह रहा है अब तो। भाई ये यूपी पुलिस की खास बात है, ये ना तो वेटिंग लिस्ट लगाते, और 80,000 में से 60,244 पद है तो 60,244 ही लेंगे, और उन्हीं का मेडिकल कराएंगे। अब मेडिकल में फेल हो गए तो सर 2,000-3,000 तो वैकेंसी खाली नहीं चली जाएंगी, कहते हैं रह जाओ खाली, उतनी तनख्वाह कम देनी पड़ेगी इनको। पहले भी ऐसा हुआ है, 5-5 हजार वैकेंसी खाली रह गई हैं, और इनसे खूब मुद्दा भी उठाए गए हैं, पर मानते नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भैया ये वैकेंसी खाली जाए या ना जाए, बच्चे जितना आपका 3 स्टेप है मेन, 3 भी नहीं है, 2 ही है। आपका रिटर्न सबसे मेन है, बाकी तो नापतोल वापतोल सबको सबकी पता ही होगी, और रनिंग सब कर लेंगे। एक ही स्टेप रह गया, वो है एग्जाम। और वो इतनी बड़ी बात है कि भाई साहब अब टाइम बहुत कम है उसके लिए। अगर हम देखें यूपी पुलिस की तेजी को, और इस तेजी से 21 दिन का अगर उसने समय दिया है, तो इट मींस तेजी करने के तो मूड में आ चुके हैं वो। एग्जाम करा देंगे लेकिन रिजल्ट को लटका देंगे, ऐसा हुआ है पहले भी यूपीएसआई में। इलेक्शन से पहले एग्जाम, रिजल्ट इलेक्शन के बाद, जिसमें लग जाएंगे 3-4-5 महीने, कुछ भी हो सकता है। आपके तो और भी ज्यादा फॉर्म है तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। यार इतना समय आपको एग्जाम के लिए देना चाहिए,